चित्रांगदा का विलाप, उलूपी का अर्जुन को पुनः जीवित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय चित्रांगदा पति वियोग के दुख से संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश हुआ तो उसने देखा नाग कन्या उलूपी दिव्य रूप धारण किए सामने खड़ी है। उसे देखकर चित्रांगदा कहने लगी, उलूपी देखो, तुम्हारे ही कहने से मेरे पुत्र ने बाण मारकर समर विजय अर्जुन की हत्या की है। रणभूमि में मरकर पड़े हुए अपने स्वामी को आज तुम जी भर कर देख लो। तुम तो शेष धर्म की जानने वाली और बड़ी पतिव्रता हो ना। इसी से तुम्हारे पति देव आज तुम्हारे ही प्रयत्न से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ, तुम इन्हें जीवित कर दो। कल्याणी, तुम्हें सब धर्मों का ज्ञान है और तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति फैली हुई है, अतः तुम स्वामी को जिला सकती हो। अरे, मैं अपने बेटे के लिए उतना शोक नहीं करती, मुझे तो इन पतिदेव के ही लिए अत्यंत शोक हो रहा है, जिनका मेरे यहाँ इस प्रकार अतिथि सत्कार किया गया। नाग कन्या उलूपी से इस प्रकार कहकर परम यशस्वी चित्रांगदा अपने स्वामी अर्जुन के पास जाकर बोली, प्रियतम उठो, मैंने तुम्हारा घोड़ा छुड़वा दिया है। तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व के पीछे पीछे जाना है, फिर यहाँ कैसे सो रहे हो? समस्त कौरवों के प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं, तुम तो दूसरों के प्राण दाता हो, तुमने स्वयं कैसे प्राण त्याग दिया? इसके बाद वह उलूपी से फिर कहने लगी, उलूपी, पतिदेव पृथ्वी पर मरे पड़े हैं, इन्हें अच्छी तरह देख लो। तुमने बेटे को उकसाकर स्वामी की हत्या कराई है, क्या इसके लिए तुम्हें शोक नहीं होता? मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मेरा बालक चाहे सदा के लिए भूमि पर सोता रह जाए, किंतु निंद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन के जीवन की रक्षा हो जानी चाहिए। विधाता ने पति और पत्नी की मित्रता सदा रहने वाली एवं अटूट बनाई है, तुम्हारा भी इनके साथ वही संबंध है। इस सख्य भाव के महत्व को समझो और ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं सार्थक हो। तुम्ही ने बेटे को लड़ाकर मेरे पति की जान ली है, यदि आज पुनः इन्हें जीवित करके नहीं दिखा दोगी तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। मेरे पति और पुत्र दोनों नष्ट हो गए, उनके बिना मैं अगाध शोक में डूब रही हूँ और तुम्हारे सामने यहाँ ही प्रायोग भीषण अर्थात आमरण उपवास के लिए बैठती हूँ। उलूपी से ऐसा कहकर चित्रांगदा अनशन व्रत धारण करके चुपचाप बैठ गई। तदनंतर राजा बब्रुवाहन को होश हुआ। वह अपनी माता को रणभूमि में बैठी देख दुखी होकर कहने लगा, हाय, जो अब तक सुखों में पली थी वही मेरी माता चित्रांगदा आज मृत्यु के अधीन होकर पृथ्वी पर पड़े हुए अपने वीर पति के साथ मरने का निश्चय करके बैठी हुई है। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? संग्राम में जिनका वध करना दूसरों के लिए नितांत कठिन है, उन्हें मेरे पिता अर्जुन को आज ये मेरे ही हाथों मौत के मुख में पड़ी देख रही हैं। जान पड़ता है अंतकाल आए बिना किसी भी जीव का मरना बड़ा कठिन है, तभी तो इस संकट के समय भी मेरे और मेरी माता के प्राण नहीं निकलते। हाय, मुझे धिक्कार है। ब्राह्मणों, मैं पिता की हत्या करने वाला क्रूर कर्मी एवं महापापी हूँ। बताइए, मेरे लिए अब कौन सा प्रायश्चित है? नागराज की पुत्री उलूपी, देखो, आज युद्ध में मैंने तुम्हारे स्वामी का वध किया है, शायद इससे तुम्हारा प्रिय हुआ होगा, किंतु माँ, मैं तो सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ अब इस शरीर को धारण नहीं करूंगा। जहाँ मेरे पिता गए हैं वहीं मैं भी जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा बब्रुवाहन ने दुख शोक से पीड़ित हो आचमन किया और बड़े खेद के साथ इस प्रकार कहा, संसार के चराचर प्राणियों
तथा माता उलूपी, आप सब लोग सुने, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित होकर नहीं उठे तो मैं इस रणभूमि में ही उपवास करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। पिता की हत्या करके अब मेरे लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। ये पांडुपुत्र धनंजय महान तेजस्वी, धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे। इनका वध करके मैंने महान पाप किया है। अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? यूं कहकर अर्जुन कुमार बब्रुवाहन ने पुनः आचमन किया और आमरण उपवास का व्रत लेकर चुपचाप बैठ गया। तब उलूपी ने संजीवनी मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन के आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। उसे हाथ में लेकर नागराज कुमारी ने बब्रुवाहन से कहा, बेटा उठो, शोक ना करो। अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए अजय हैं। इंद्र आदि देवता भी इन्हें जीत नहीं सकते। ये तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिता का प्रिय करने के लिए मोहिनी माया दिखलाई है। तुम अपने द्वारा कोई पाप होने की रत्ती भर भी शंका न करो। ये महात्मा नर पुरातन ऋषि सनातन एवं अविनाशी हैं। युद्ध में इंद्र भी इनको हरा नहीं सकते। लो, मैं ये दिव्य मणि ले आई हूँ। ये अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो। इसका स्पर्श होते ही ये तुम्हें जीवित दिखाई देंगे। उलूपी के ऐसा कहने पर अमित तेजस्वी बब्रुवाहन ने बड़े प्रेम के साथ पिता की छाती पर वह मणि रख दी। उसके रखते ही वीरवर अर्जुन देर तक सोने के बाद जगे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। अपने मनस्वी पिता को सचेत और स्वस्थ देखकर बब्रुवाहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय इंद्र ने अर्जुन के ऊपर दिव्य फूलों की वर्षा की। देवताओं की दुंदुभियां बिना बजाए ही मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में बज उठी। आकाश में साधुवाद की ध्वनि गूंजने लगी। महाबाहु अर्जुन भली भांति स्वस्थ होकर उठे और बब्रुवाहन को छाती से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगे। इतने ही में उलूपी के साथ कुछ दूर पर खड़ी हुई बब्रुवाहन की माता पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो शोक से दुर्बल हो रही थी। उसे देखकर अर्जुन ने उलूपी से पूछा, कल्याणी, इस रणभूमि में तुम्हारे और बब्रुवाहन की माता के आने का क्या कारण है? मुझसे या बब्रुवाहन से अनजान में तुम्हारा कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया? अथवा राजकुमारी चित्रांगदा ने तुम्हारा कुछ अपराध तो नहीं कर दिया? ये प्रश्न सुनकर उलूपी हंस पड़ी और बोली, प्राणनाथ, आपने या बब्रुवाहन ने मेरा कोई अपराध नहीं किया है तथा बब्रुवाहन की माता ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये तो सदा दासी की भांति मेरी आज्ञा के अधीन रहती हैं। यहाँ आकर मैंने जिस प्रकार जो जो काम किया है वह सब बतलाती हूँ, उसे सुनिए। पहले आपके चरणों पर मस्तक झुकाकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा जो कुछ अपराध हुआ है वह सब आपकी भलाई के उद्देश्य से हुआ है, इसलिए आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। महाभारत के युद्ध में शिखंडी की आड़ लेकर जो आपने भीष्म जी का वध किया था, उस पाप की शांति के लिए वसुओं ने एक उपाय बतलाया। पहले की बात है, मैं गंगा जी के तट पर गई थी। वहां भीष्म जी की मृत्यु के बाद देवता और वसु एकत्रित होकर स्नान करने आए। उन सब ने गंगा जी से मिलकर ये भयंकर बात कही, देवी शांतनु नंदन भीष्म दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे तो भी सव्यसाची अर्जुन ने उनका वध किया है। इस अपराध के कारण हम उन्हें श्राप देना चाहते हैं, इसके लिए आप आज्ञा दीजिए। यह सुनकर गंगा जी ने कहा, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और पाताल में प्रवेश करके मैंने अपने पिता से ये सारा समाचार कह सुनाया। यह सुनकर पिताजी को भी बड़ा खेद हुआ और वे वसुओं के पास जाकर आपके लिए क्षमा याचना करने लगे। उनके
बारंबार प्रार्थना करने पर वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा, महाभाग मणिपुर का तरुण राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। वह संग्राम में खड़ा होकर जब अपने बाणों से उन्हें मार गिराएगा, उस समय उनको इस पाप से छुटकारा मिल जाएगा। अब तुम अपने स्थान को जाओ। वसुओं के ऐसा कहने पर मेरे पिता ने घर आकर मुझसे ये बात बताई। इसे सुनकर मैंने इसी के अनुसार चेष्टा की है और आपको उस पाप से छुटकारा दिलाया है। युद्ध में तो देवराज इंद्र भी आपको जीत नहीं सकते। पुत्र तो अपना आत्मा ही है, इसलिए इसके हाथ से यहाँ आपकी पराजय हुई है। उलूपी की बात सुनकर अर्जुन का चित्त प्रसन्न हो गया। वे कहने लगे, देवी तुमने जो कुछ किया है उससे मेरा अत्यंत प्रिय कार्य हुआ है। उलूपी से ऐसा कहकर चित्रांगदा को सुनाते हुए वे बब्रुवाहन से बोले, बेटा आगामी चैत्र की पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है। तुम अपनी दोनों माताओं को साथ लेकर मंत्रियों सहित उस यज्ञ में आना। पिता के स्नेह पूर्ण वचन सुनकर बब्रुवाहन की आंखों में प्रेम के आंसू झलक आए। वह बोला, धर्मज्ञ आपकी आज्ञा से मैं अवश्य अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होऊंगा और उसमें ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करूंगा। इस समय आपसे एक प्रार्थना है, आज मुझ पर कृपा करने के लिए अपनी दोनों धर्म पत्नियों के साथ इस नगर में प्रवेश कीजिए। ये भी आपका घर है, इसमें एक रात सुखपूर्वक निवास करके कल सवेरे घोड़े के पीछे पीछे जाइएगा। ये सुनकर अर्जुन ने चित्रांगदा कुमार से कहा, महाबाहु ये तो तुम जानते ही हो कि मैं दीक्षा ग्रहण करके विशेष नियमों के पालन पूर्वक विचर रहा हूँ, इसलिए जब तक ये दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये यज्ञ का घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, इसे कहीं भी रोकने का नियम नहीं है। अतः तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब जाऊंगा, मेरे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है। तदनंतर बब्रुवाहन ने अर्जुन की विधिवत पूजा की और वे अपने दोनों भार्याओं की अनुमति लेकर वहां से चल दिए।